पाकिस्तान की असेंबली में वहां के ही मंत्री ने सच कबूला और इधर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। पुलवामा हमलों पर बयानबाजी को लेकर बीजेपी राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं से माफी की मांग कर रही है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। अब देश से इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करने चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली और इधर निशाने पर आ गए राहुल गांधी समेत विपक्ष के वो नेता जो मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षियों ने जो हमारे सुरक्षा कर्मी को गाली देने का काम किया और विश्वास किया, सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्सन चिन्ह खोजा, उसके मांग रहे थे सबूत। आज पाकिस्तान के नेता असेंबली में दे रहे हैं उसके सबूत। अब देश से इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं पुलवामा हमले के बाद विपक्षी नेताओं के कुछ ट्वीट, जिसकी वजह से अब वो बीजेपी के निशाने पर हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। आज जब हम पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर रहे हैं, तब हमें पूछना चाहिए इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? इस हमले की जांच का नतीजा क्या निकला? सुरक्षा में चूक से हुए इस हमले के लिए बीजेपी सरकार में अब तक किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी होनी चाहिए देश के सामने कि उन्होंने देश के सैनिकों के ऊपर अनास्था प्रकट किया था, देश की व्यवस्था के ऊपर अनास्था प्रकट किया था। उनकी विरोध मोदी जी से हो सकता है, पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, लेकिन उसके अर्थ ये नहीं है देश की प्रधानमंत्री जी की बातों को यहां तक जाके पाकिस्तान की भाषा में बोले। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। देश में चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लेथपुरा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। फिदाइन हमलावर ने बारूद से भरी वैन से सीआरपीएफ के काफिले को टक्कर मार दी थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। हमलावर आदिल अहमद डार पुलवामा का रहने वाला था और जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। स्वीकार कर लिया है तो पाकिस्तान को तुरंत आतंकवादी देश घोषित करके, जैसे नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान पर हमले किए थे, उसी प्रकार नाटो फोर्सेस को और भारत के साथ मिलकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर्स जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हैं या अन्य भागों में हैं, नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करने चाहिए। मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला हो या पुलवामा, इसमें पाकिस्तानी हाथ को लेकर भारत सबूतों पर सबूत देता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, लेकिन फवाद चौधरी के बयान ने अब यूएन के सामने कार्रवाई का ठोस आधार मुहैया करा दिया है। आज तक ब्यूरो। फ्रांस की अब बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। दक्षिण फ्रांस के नीस शहर में कुछ लोगों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, कई अन्य जख्मी हो गए। ये वारदात नीस के नोट्रे डैम चर्च के अंदर सुबह करीब 9 बजे हुई। चाकू लेकर घुसे एक शख्स ने अंदर बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। हमलावर ने 2 लोगों का गला काट दिया, जबकि एक शख्स की चाकू के वार से हत्या कर दी। वारदात में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं और हमलावर को पुलिस ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं फ्रांस के नीस के चर्च में हुई घटना की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों के परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद से लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है।